हाय फ्रेंड्स, JIIB इन शॉर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। होप के आप सभी ठीक होंगे और आपकी JIIB की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी JIIB की जो एग्ज़ाम है जनरली अगस्त एंड या तो सितंबर स्टार्टिंग में हो सकती है, क्योंकि सितंबर से स्कूल स्टार्ट हो रही है। तो मे बी IIBF आपकी एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड या फिर सितंबर स्टार्टिंग में कंडक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ अकॉर्डिंग टू दैट आपका शेड्यूल बनाइए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों पेपर के लिए आप अपना टाइम निकालें और उसका रिवीजन के लिए भी टाइम निकालें। मैं आपको अभी जनरली पेपर 2 उसके बारे में ही लेक्चर दे रहा हूँ, बट मैं बहुत ही जल्द पेपर 1 एंड पेपर 3 उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगे। वो वीडियो ऐसे होंगे कि जनरली आपका मैकमिलन बुक का सारा ही मोस्टली 80 टू 90% कवर हो जाएगा और पूरा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट मैं उसकी समरी बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। पर आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन YTM। YTM के न्यूमेरिकल्स हर एग्ज़ाम में आते हैं। JIIB की सारी ही एग्ज़ाम में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये वीडियोस हमारे कुछ नॉन कॉमर्स फ्रेंड्स हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो फ्रेंड्स हैं, जो आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, है ना, तो उनके लिए भी मुझे थोड़ा स्लो जाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। जहाँ जहाँ मैं आपको पॉइंट आउट करूँ उसको आप ध्यान रखना कि वहाँ पर आपकी गलतियाँ हो सकती है। सबसे पहला एग्जांपल है अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. This is 10%. What is the value of bond? अभी हमें यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या है, सबसे पहले आपको पार वैल्यू दिया हुआ है बॉन्ड का, पार वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको पार वैल्यू की जगह पर फेस वैल्यू दिया हो तो आपको यही लेना है। कितना है? 1000 रुपीज़। मैं डेटा इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार मुझे क्वेश्चन दिखना नहीं पड़े, नहीं तो आपको दिखना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड थिंग क्या दिया है, कूपन रेट दिया हुआ है। कूपन रेट क्या होता है आपको हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। कूपन रेट क्या होता है, बॉन्ड पर जितना हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो उसका कूपन रेट होता है। तो कूपन रेट कितना है यहाँ पर? 12%। कूपन रेट इट इज़ 12%। और कितने टाइम तक ये बॉन्ड का पीरियड है हमारा 3 इयर्स का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम पीरियड 3 इयर्स। और उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना हमको रिटर्न मिलेगा? तो रेट ऑफ रिटर्न ROR लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, रेट ऑफ रिटर्न इट इज़ 10%। अभी हमको सिर्फ डेटा में ये 4 ही चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में। अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन में 4 वैल्यूज़ दी है और उस पर से हमको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब मैंने डेटा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमें बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको नहीं तो डेटा लिखना है ना कुछ करना है, आपको सिंपली जितना जल्दी हो सके इतना कैलकुलेशन करना है और टिक मार्क लगाना है। ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए भी कर रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब जब भी आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करना हो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तब आपको कूपन अमाउंट सबसे पहले फाइंड करना है। कूपन अमाउंट क्या होता है? तो और कुछ नहीं, हमारा इंटरेस्ट, मतलब फेस वैल्यू है 1000 और इंटरेस्ट है 12। कूपन अमाउंट किस पे आएगा? 1000 का 12%, मतलब 1000 उसका 12%। अब परसेंटेज की साइन हटा दो तो ये 1000 इंटू 12, परसेंटेज की साइन में हटा दो तो अपन में 100 रखना है। तो ज़ीरो कट 12 10 ज़ा
120। तो ये हमको मिल गया कूपन अमाउंट। दिस इज़ कूपन अमाउंट, मतलब हमारा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट हमको कितने साल तक मिलता है? 3 साल तक। क्लियरली लिखा हुआ ना, 3 साल तक। उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 3 साल तक मिलता है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इजी वे है। 3 साल बोला है तो मैं क्या करूँगा? 120 पहले साल का हमको इंटरेस्ट मिला, 120 दूसरे साल का हमको इंटरेस्ट मिला, और थर्ड ईयर क्या होगा? हमको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं भाई, थर्ड ईयर में क्या होगा? हमें बॉन्ड का जो प्राइस है वो भी तो मिल जाएगा, राइट ना। जब वो 3 ईयर में मैच्योर हो रहा है, 3 साल में मैच्योर हो रहा है, तो हमको थर्ड ईयर में बॉन्ड का प्राइस भी मिलेगा। मतलब बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। तो बॉन्ड का प्राइस कितना है? 1000, और इंटरेस्ट कितना है हमारा? 120। तो दोनों मिला के हो गया 1000 प्लस 120, वो दोनों मिला के हो जाएगा 1120। ठीक है, ओके। अब ये समझ लो, यहाँ पर हमको 3 ईयर दिया था, इसलिए हमने 1 2 3 दिया। अगर हमको यहाँ पर 4 ईयर दिया होता तो क्या आता था? 120 120 120, और फोर्थ टाइम में 1120। अगर हमको 5 ईयर दिया होता तो 120 120 120 120, और लास्ट में 120 प्लस 1000। ओके, यहाँ पर कूपन रेट है, उसका काम यहाँ पर हो गया। अब किसका काम स्टार्ट हो रहा है? देखो, कूपन रेट का यहाँ पर काम हो गया। अब काम स्टार्ट होगा रेट ऑफ रिटर्न का। यहाँ पर ऑलवेज 2 रेट दिए होंगे आपको, एक होगा कूपन रेट और दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। तो कूपन रेट का तो काम हो गया, अब हम रेट ऑफ रिटर्न पर जा रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें डिनोमिनेटर में जाना होगा। ऑलवेज याद रखना, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कूपन रेट के लिए होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो रेट ऑफ रिटर्न के लिए होगा। बस इतना याद रखो, आपका सम सॉल्व हो जाएगा अपने आप। और बीच में आपको प्लस की साइन लगा देनी है। अब अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिटर्न है 1 प्लस आर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के लिए 1 प्लस आर, सेकेंड ईयर के लिए 1 प्लस आर स्क्वायर, और थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 1 प्लस आर क्यूब। सपोज़ यही सम 4 साल के लिए होता तो 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर क्यूब, और फोर्थ ईयर के लिए हो जाता 1 प्लस आर रेस टू 4। 5 साल के लिए होता तो 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर क्यूब 1 प्लस आर रेस टू 4 1 प्लस आर रेस टू 5। ठीक है, तो जितने भी साल के लिए दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप यही मेथड यूज़ करना, आपको इजी होगा, और इससे 100% आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर 120 और अपर में 1 प्लस आर मतलब मैंने आपको क्या बोला है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 10%, पर परसेंटेज की साइन हटानी है तो अपॉन 100, प्लस ये 120 अगेन यहाँ पर आ गया, अपॉन अगेन यहाँ पर 1 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न 10% अपॉन 100, और उसका स्क्वायर, एंड द लास्ट वन 1120 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100, और थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा क्यूब। ये सारे सम सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। बेटर है कि एक परचेज़ कर लीजिए, अगर नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम में ज़रूर पड़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हम ऊपर 120 रखें अपॉन, ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे हम। हमारा है 10/100 प्लस 1, तो कैलकुलेटर में क्या हो जाएगा? 10/100 प्लस 1, ये मिलता है 1.1 मिल रहा है, ठीक है। इट इज़ 1.1, तो 1.1 इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी 1.1 होगा। तो ऊपर 120 अपॉन 1.1, बट इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस ये ऊपर 1120
अपॉन इसका सॉल्यूशन भी 1.1 ही आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा क्यूब। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 120 डिवाइड बाई 1.1 कितना मिल रहा है 109.09 109.09 प्लस अब इसको स्क्वायर और इसका क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 120 अपॉन प्लस 1120 अपॉन। अब यहाँ पर देखो 1.1 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू किया तो 1.21 और एक बार इज इक्वल टू कर देंगे तो क्यूब मिल जाएगा 1.331। सभी को डिवाइड कर दीजिए एज इट इज़ 109.09 प्लस 120 डिवाइड बाई 121 1.21 आ गया 99.173 प्लस 1120 डिवाइड 1331 841.472 841.472 लास्ट में इन सभी का टोटल लगा लेते हैं हम 1049.735 दैट मीन्स 1049.735 ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसी की तरह और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2 बोल सकते हैं आप इसको। उसमें आपको पार वैल्यू दिया है 1000, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, रेट ऑफ रिटर्न 5% और टाइम पीरियड इस बार हमको 5 ईयर दिया है। लास्ट टाइम हमने 3 ईयर दिया था, अभी 5 ईयर वाला भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा या कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बोला था कूपन अमाउंट फाइंड करना है। कूपन अमाउंट कैसे करेंगे, कूपन रेट और फेस वैल्यू 1000 का 8%, 1000 उसका 8% और ये परसेंटेज की साइन हटा दो तो अपॉन में 100 ज़ीरो कट तो ये हो गया आपका 80 रुपीज़ कूपन अमाउंट। ठीक है 80 रुपीज़ हो गया आपका कूपन अमाउंट। अब आपको पता है ये हमारा कूपन रेट का काम हो गया। अब किसका काम स्टार्ट होगा, रेट ऑफ रिटर्न का काम स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कितने साल दिया हमको 5 ईयर दिया हुआ है, 5 साल दिए हुए, तो हम कूपन अमाउंट को कितनी बार रखेंगे यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 एंड इन दी एंड प्लस ओके। 5th टाइम में आप रखना, लास्ट ईयर में रखने के टाइम पर थोड़ा देख लेना, यहाँ पर डायरेक्ट मत रखना क्योंकि हमको जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का 80, सेकेंड ईयर का 80, थर्ड ईयर का 80, फोर्थ ईयर का 80 मिला, बट 5th ईयर का हमको इंटरेस्ट 80 तो मिलेगा प्लस साथ में हमको उसकी फेस वैल्यू भी मिल जाएगी, मतलब 1000 और 80 कितना हो जाएगा 1080। ये लास्ट ईयर का चेंजेस याद रखना। अब मैंने आपको बताया था ऊपर वाला जो पोर्शन है किसके लिए होता है, कूपन रेट के लिए। अब नीचे वाला रेट ऑफ रिटर्न के लिए होगा। ठीक है रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमने क्या किया था 1 + R ये फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पे 1 + R तो 1 + R रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है 5 तो 1 + 5 परसेंटेज की साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 5 अपॉन 100 स्क्वायर सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ आ जाएगा 1 + 5 अपॉन 100 क्यूब थर्ड ईयर के लिए, 1 + 5 अपॉन 100 फोर्थ ईयर के लिए, 1 + 5 अपॉन 100 दिस इज़ फॉर 5th ईयर। ठीक है कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम 80 एज इट इज़ 80 एंड 1080 हमने लिख दिया। अपॉन में क्या होगा
कैलकुलेटर है हमारे पास 5/100 + 1, हम यहाँ पे कर लेते हैं 5/100 + 1, आंसर हमको मिल गया 1.05। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.05, यहाँ पर आ जाएगा 1.05 और उसका स्क्वायर, यहाँ पे 1.05 उसका क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 1.05 का 4 और 1.05 का 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया 76.190। ओके, अब इन सब का भी हम देख लेते हैं। 80 एंड 1080 अपॉन इसका स्क्वायर। अब देखते जाइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.05 का स्क्वायर करना है, तो 1.05 इंटू 1.05 इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर, तो नीचे लिख दिया 1.1025। अब इसका हमको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए सिर्फ जो आंसर है उसको एक बार इक्वल टू और कर दो, हो जाएगा क्यूब, तो 1.1576। 1.05 का 4 चाहिए, तो और एक बार इक्वल टू कर दो, तो 1.2155, और उसका फिफ्थ चाहिए, तो एक बार और इक्वल टू कर दो, तो आ जाएगा 1.27628। अब इंडिविजुअली सभी को डिवाइड कर लेते हैं, आपको पता ही है, मैं स्पीड में कर लेता हूँ। हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 1129.885 पैसा। दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फ्रेंड्स, और एक बात यहाँ पर जो भी रेट्स दिए हैं, ठीक है, वो सारे एन्युअली है, एन्युअली मतलब साल में लग रहा है, पूरे साल भर का एक साथ में लग रहा है, इट इज़ एन्युअली रेट है। एग्ज़ाम में आपको कितनी बार एन्युअली नहीं दिया जाता, वहाँ पर आपको बोलेंगे सेमी एन्युअली। ठीक है, सेमी एन्युअली, उसका दूसरा नाम है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 ना, तो कभी कभी यहाँ पर रेट हाफ ईयरली भी लगता है और कभी एन्युअली भी लगता है, और कभी कभी आपको रेट दिया जाता है क्वार्टरली। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो कभी कभी वहाँ पर क्वार्टरली लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एन्युअली दिया हुआ है, सेमी एन्युअली दिया हुआ है या क्वार्टरली दिया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर एन्युअली बोला है तो आपको जो रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो ईयर दिए हुए, आपको वही रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बट कहीं पर अगर क्वेश्चन में सेमी एन्युअली वर्ड आ गया, एन्युअली की जगह पर सेमी एन्युअली वर्ड आ गया, तब यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है। अब सेमी एन्युअली का जो दूसरा नाम है वो है हाफ ईयरली। ठीक है, दैट मीन्स 2, साल में 2 हाफ होता ना, हाफ मतलब आधा, और 2 आधे साल को कंबाइन करो तो 1 साल बनता है, तो हाफ ईयरली में यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा। अब 2 का यहाँ पर गेम क्या होगा वो देखो, तो वो किस पे इफ़ेक्ट होगा, इन तीनों पे होगा। पार वैल्यू को कुछ नहीं होगा, पार वैल्यू एज इट इज़ रहेगा, तो कूपन रेट, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम पीरियड, उनमें क्या चेंजेस आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कूपन रेट को देखेंगे। कूपन रेट हमारे यहाँ पर कितना है, 12 है। अगर सेमी एन्युअली या तो हाफ ईयरली बोला है तो इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, डेट मीन्स कूपन रेट अब आपको लेना है 6%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10%, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, डेट मीन्स 2 5 10। तो अब रेट ऑफ रिटर्न आपको 5% लेके कैलकुलेशन करना है। और टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा, तो टाइम कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है,
3 ईयर्स है, तो यहाँ पर रेट को हमने डिवाइड किया बट टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना चेंजेस है। कैलकुलेशन वही रहेगा जो हमने लास्ट में देखा है, बट नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अगर हाफ ईयरली है तो रेट, दोनों ही रेट डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। 12 का 6 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, और टाइम 3 का डबल हो जाएगा 6। टाइम डबल हो रहा है, बाकी सब हाफ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ। एनुअली दिया हो तो जो रेट है वही रखना है। सेमी एनुअली दिया हो तो 2 से डिवाइड करना है और साल को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्वार्टरली में क्या करना है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पर पूरा गेम 4 का होगा। कैसे होगा, तो पार वैल्यू को तो कुछ नहीं करना है, जो भी होगा कूपन रेट, रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर ऑफ ईयर्स, उस पर होगा। तो यहाँ पर देखो चेंजेस क्या होगा, कूपन रेट 12 है हमारा, और क्वार्टरली बोला है तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 ज़ा 12। तो अब रेट कितना रहेगा हमारा, 3%। इसको लेके कैलकुलेशन करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न है 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2%। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारा, 2 को डिवाइड नहीं करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8। क्वेश्चन जो वही है जो हमारा क्वेश्चन 1 था, बट वहाँ पर हमने एनुअली की जगह पर यहाँ पर सेमी एनुअली कर दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है सेमी एनुअली। अब यहाँ पर सेमी एनुअली है तो हम क्या करेंगे, कूपन रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6%। रेट ऑफ रिटर्न को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5%। और नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड नहीं करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। अब आपको 6, 5 और 6 लेके सम को सॉल्व करना है। इजी है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये सम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में इसका परफेक्ट आंसर दिखाना कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करके देना। प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ लाइक ऑन यूट्यूब, एंड इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। YTM के जो न्यूमेरिकल्स है उनका और एक लेक्चर मेरा होगा इसके बाद, तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे ही इसे सब्सक्राइब कर लेना, तो आप वो लेक्चर को मिस नहीं करोगे। क्योंकि YTM में से आपको हर एक एग्ज़ाम में, JIB की किसी भी एग्ज़ाम में YTM का न्यूमेरिकल होता ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को बताओ, उनको सब्सक्राइब करने का बोलो। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।